कोरोना काल में ये बेरहम प्रधानमंत्री, लोकतंत्र का हत्यारा, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला, राजस्थान में सरकार गिराने वाला, मध्य प्रदेश की सरकार को तहस नहस करने वाला, जो जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उससे राम मंदिर, अरे हम तो कह रहे हैं कि अयोध्या धस जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन इसके हाथ राम मंदिर का शिलान्यास नहीं होना चाहिए। और ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये ब्राह्मण नहीं है, इसके पूर्वज यहूदी थे। इनको किसी भी ब्राह्मण और किसी भी सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं। टीका लगा लेने से, लंबा टीका मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनवाए थे। आप लोग कह रहे हैं कि शिलान्यास कराने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हे परमात्मा, हे नारायण, अगर पृथ्वी पे हैं तो इसके हाथ से शिलान्यास होने से अच्छा है कि अयोध्या धंस जाए। आप राम मंदिर की जगह फैक्ट्री खोलवाते, विद्यालय खोलवाते, ये तमाम तरह की अर्थव्यवस्था। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री चाइना के आगे घुटने टेक दिया हो, उस देश के प्रधानमंत्री से इस देशवासियों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री हमको एक चीज बता दें और देशवासियों को संबोधित करके बता दें, ये शादीशुदा हैं या नहीं। सर, अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का सर पूजन होने वाला है, आप क्या कहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं खुद जा रहे हैं? मैं देशवासियों से अपील करता हूँ और हमारे सत सनातन धर्म में नारायण के बाद, परवरदिगार आलम के बाद, गाड के बाद, वाहेगुरु के बाद, अगर हम लोग किसी को पृथ्वी पर धर्म गुरु के रूप में मानते हो तो है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य। हमारे धर्म गुरु किसी मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता। हमारा धर्म गुरु इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, इस देश का राष्ट्रपति नहीं हो सकता। जब सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास कराने के लिए पंडित नेहरू ने इस देश के महामहिम, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से करवाया था, तो अगर इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची हो माननीय प्रधानमंत्री के अंदर, हालांकि इनके अंदर बची होती नहीं है, तो ये महामहिम राष्ट्रपति से राम मंदिर का शिलान्यास करावें। मुझे ये विश्वास है और अकूट विश्वास है कि वो सनातनी हैं महामहिम, और अशुभ घड़ी में कभी भी वो राम मंदिर का शिलान्यास कराने महामहिम राष्ट्रपति महोदय नहीं जाएंगे। इस देश के तमाम विद्युत मंडली, तमाम साधु संत 5% जो रियली सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए बना है। हम सूरज को, आग को, सबको जिस रूप में है सबको पूजते हैं, लेकिन ये संघी मानसिकता के लोग ना हिंदुओं के हितैषी हैं और ना हिंदुओं के हितैषी हैं, ना सिखों की हितैषी हैं, ना इनको किसी से लेना देना है। वो राम मंदिर का निर्माण नहीं होने जा रहा, वो राम मंदिर का मंदिर नहीं बनने जा रहा, वो आरएसएस का कार्यालय बनने जा रहा है, हेडक्वार्टर बनने जा रहा है अयोध्या से, जहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर के और आसाम तक डील होता रहे। आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि हेडक्वार्टर बनने जा रहा है? भाई, हमारे देश के तमाम साधु संतों ने इस तरह का बयान दिया है, कहा कि आरएसएस का राम मंदिर का नहीं हो रहा, राम मंदिर का शिलान्यास नहीं होने जा रहा। कोरोना काल में ये बेरहम प्रधानमंत्री, लोकतंत्र का हत्यारा, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला, राजस्थान में सरकार गिराने वाला, मध्य प्रदेश की सरकार को तहस नहस करने वाला, जो जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उससे राम मंदिर, अरे हम तो कह रहे हैं कि अयोध्या धस जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन इसके हाथ राम मंदिर का शिलान्यास नहीं होना चाहिए। ये बेविचारी है। जबकि राम मंदिर का पूरे विधि विधान से 1986 में इसी देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपनी धर्मपत्नी के साथ जा करके राम मंदिर का शिलान्यास करवाया था, और हम अनेक धर्मों के लिए वहाँ मौजूद थे। तो क्या ये दोबारा शिलान्यास हो रहा है? और क्या, ये राम मंदिर का शिलान्यास इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ,
और ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये ब्राह्मण नहीं है, इसके पूर्वज यहूदी थे। इनको किसी भी ब्राह्मण और किसी भी सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं। टीका लगा लेने से लंबा टीका मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी है। हमारे वहाँ ये कहावत है। तो दगाबाज हैं ये दगाबाज हैं। महात्मा गांधी की हत्यारे हैं जो नाथूराम गोडसे अपने आप को ब्राह्मण कहता था और नपुंसक था, नपुंसक। उसने खतना करवा करके जाकर के एक साधु की, महात्मा की हत्या किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हत्यारा था ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनवाए थे। आप लोग कह रहे हैं कि शिलान्यास कराने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हे परमात्मा, हे नारायण, अगर पृथ्वी पे हैं तो इसके हाथ से शिलान्यास होने से अच्छा है कि अयोध्या धंस जाए, क्योंकि ये नहीं होने जा रहा। उत्तर प्रदेश में अपराध हो गया, जंगल राज कायम हो गया है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश मुसलमानों की हत्या हो रही है, यादवों की हत्या हो रही है। इनका भाजपा का नेता आगरा में सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ा जा रहा है। यहाँ पे भाजपाई नेता तमाम अपहरण और फिरौती का धंधा कर रहे हैं। लेकिन कई संत कह रहे हैं कि ये जो 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होना है ये कहीं ना कहीं अशुभ घड़ी है। ये तो इसका कैसे पता चलता है ये शुभ घड़ी है, अशुभ घड़ी है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में जगत गुरु शंकराचार्य का चुनाव जनता के मार्फत नहीं होता है। पूरी विद्युत मंडली बैठती है, शास्त्रार्थ होता है, चारों वेद और 24 उपनिषद पे पूरा शास्त्रार्थ होता है। और उसके बाद आजीवन वो व्यक्ति का आग के नजदीक कभी नहीं जाता है। और जगत गुरु शंकराचार्य ने जो कह दिया वो सत्य है, अटल सत्य है, वो संत है। तो वो सही कह रहे हैं 101% और तमाम संत कह रहे हैं इस तरह की बात। तो लेकिन जिसने दिन निकाला है इस दिन का 5 अगस्त का, तो वो भी तो संत ही है ना सर? कौन संत है भाई, हमको बता दीजिए कौन संत है? तो किसने रखा है? किसने ये सब इनका जो इनको किसी मुहूर्त फुर्त से नहीं लेना देना। देश में आज कोरोना काल है जिसमें दूरी बना के चलनी चाहिए। तुम अपने राज सत्ता भोग के चलते ये जो गिरा हुआ चुनाव आयोग है इसके ऊपर तो विश्वास नहीं है, न इसके ऊपर, न लोकतंत्र के ऊपर और न न्यायपालिका के ऊपर। इस देश में अब जनता को विश्वास नहीं रह गया। अरे आप राम मंदिर की जगह फैक्ट्री खोलवाते, विद्यालय खोलवाते, ये तमाम तरह की अर्थव्यवस्था। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री चाइना के आगे घुटने टेक दिया हो उस देश के प्रधानमंत्री से इस देशवासियों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये जो दिन रखा गया जानबूझ के रखा गया? ये जानबूझकर चाइना से, देश की गिरती अर्थव्यवस्था से और राजस्थान से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता को विश्वास हो गया। कल ही मन की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान में कोई सुनने को तैयार नहीं था। सिर्फ राहुल जी ने जो लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी उस पे मोबाइल से जो हो रहा था सोशल मीडिया पे उसको लोग देख रहे थे, उसमें ही फेल हो गए। गूगल वालों ने बता दिया। बताइए, तो आपको नहीं लगता अगर ये घड़ी अब शुभ है और प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं वहाँ पर भूमि पूजन करना है, तो देश में अनेक पार्टियां वो विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? आखिर वजह क्या है? प्रधानमंत्री हमको एक चीज बता दें और देशवासियों को संबोधित करके बता दें, ये शादीशुदा हैं या नहीं। अगर अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं, तो सनातन धर्म में जिस राम को ये आदर्श मानते हैं, रामेश्वर स्थापना, जिस लंका की चढ़ाई के लिए पुल का निर्माण हो रहा था और रामेश्वर स्थापना हो रही थी, रावण स्वयं आया था पूजन कराने। कहा कि आप शादीशुदा है प्रभु, आपके बगल में माता जी को होना चाहिए। कहा वो तो आपके वहाँ, कहना हमारे वहाँ तो नकली हैं। क्या शादीशुदा ही भूमि पूजन कर सकते हैं? आप कमारे हो तो कीजिए, लेकिन आप तो कमारे नहीं हो। आप ले जाइए, वो जो जसोदा बहन जी हैं, हम लोगों की सीनियर हैं, उनको ले जाइए, उनको भी तो अधिकार मिलना चाहिए। तो महिलाओं पे बात करते हो, महिलाओं का शोषण करते हो, किस मुंह से बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री? पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, मंचों से झूठ बोलते हैं, देशवासियों के साथ विश्वासघात करते हैं, देश के साथ विश्वासघात करते हैं।
इनसे तो लाख गुना हमारे अच्छे माननीय राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर हरप्रीत सिंह, कांग्रेस के नेता तारिक अनवर, कांग्रेस के पूर्व एमपी विनय कुमार पांडे, ये सब लोग हैं अच्छे। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज, ये सब लोग अच्छे आदमी हैं। तो ये लोग भी तो विरोध नहीं कर रहे ना सर? कौन कौन नहीं विरोध कर रहा? ये लोकतंत्र के हत्यारे के आगे, भैंस के आगे बीन बचाओ भैंस चले मकुराए, इसको क्या लेना देना है लोकतंत्र से? जो आदमी सर्वदलीय बैठक के बाद चाइना के खिलाफ, चाइना शब्द, चाइना का नाम लेने से घबरा रहा हो, उस व्यक्ति से कहने से क्या फायदा? कोई फायदा है? अब इसके खिलाफ एक ही है कि पूरा जन आंदोलन होगा। नहीं, लोग तो खुश है ना। कौन खुश है इस देश में? कौन सा खुश है? किसी गांव में इनके विधायक और एमपी चले जाएं प्रचार में, बिहार में पिटा रहे हैं ना, यूपी में भी पिटाए हैं, अब शुरू हो गया है प्रोग्राम जहां जनता जूते लेके ढूंढ रही है। राम मंदिर के बहकाव में, राम तो घट घट में है। राम को तुम एक कमरे में कैद करना चाहते हो? राम को कैद करने की हैसियत पृथ्वी पे का तीनों लोगों में किसी की हैसियत नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो काल्पनिक मानते हैं इस पूरे मैटर को, मुद्दे को। राम को भी काल्पनिक नहीं, राम काल्पनिक नहीं है। देखिए, नारायण काल्पनिक नहीं है। समय समय पर पृथ्वी पर ऐसे अत्याचारी व्यभिचारी पैदा हो जाते हैं तो उनका नाश करने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, काल्पनिक नहीं है। रावण को कौन पृथ्वी पे हराने की हैसियत था? वो भी सनातनी ब्राह्मण था, वो भी सनातनी ब्राह्मण था। नारायण के सिवा किसी मनुष्य और नर किन्नर में औकात नहीं थी कि रावण को परास्त कर सके।